यस डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। ये इसे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली पहले हम पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस पढ़ चुके हैं। तो हमने अब तक देखा है कि भाई जो ये आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक परिणाम होते हैं, इनके दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। मीन्स वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से समृद्धि भी आती है, उनमें इम्प्रूवमेंट भी होता है, इनका फ़ायदा भी होता है और कहीं ना कहीं इनका नुकसान भी होता है, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान भी होता है। तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट कल्चरल कंसिक्वेंसेज, सांस्कृतिक परिणाम। The cultural effect of globalization leads to the fear that process poses a threat to cultures in the world. तो जो सांस्कृतिक परिणाम है वैश्वीकरण का, उससे दुनिया की संस्कृति को कहीं ना कहीं थ्रेट है, खतरा है। तो दुनिया की संस्कृति को वैश्वीकरण नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचा रहा है? ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म कल्चर या कल्चरल ह्यूमनाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मीन्स सांस्कृतिक समरूपता, एक कल्चर बन रही है दुनिया की, क्योंकि पूरी दुनिया में 200 के लगभग देश हैं और उनमें भिन्न भिन्न तरह, एक ही देश में हज़ारों कल्चर हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति की एकता रही है। तो जो और दूसरी कल्चर है, छोटी मोटी कल्चर है, देशों की अपनी कल्चर है, वो ख़त्म हो रही है और एक ही कल्चर को अपनाया जा रहा है। एक ही कल्चर के अधीन सारी की सारी कल्चर आ रही है। और वो कौन सी कल्चर है? ग्लोबल कल्चर इज़ द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वो पश्चिमी सभ्यता है जो दूसरी सभ्यताओं का स्थान ले रही है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता शक्तिशाली सभ्यता है, डोमिनेंट कल्चर है। वो सारी की सारी दूसरी सभ्यताओं को ख़त्म कर रही है और अपना प्रभाव पूरी दुनिया में दिखा रही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पश्चिमी सभ्यता का डोमिनेंस बढ़ रहा है। The popularity of a burger or blue jeans, some argue, has a lot to do with the powerful influence of the American way of life. जो बर्गर और ब्लू जीन्स बेसिकली अमेरिका से आए, पूरी दुनिया में अमेरिका से इनका प्रचार हुआ। तो इनकी पॉपुलैरिटी ये दिखाती है कि भाई लोगों ने अमेरिकन जीवन शैली को अपना लिया है। ये अमेरिकन जीवन शैली का ही प्रभाव है कि पूरी दुनिया में पॉपुलर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के दूसरे खाद्य पदार्थ, व्यंजन पीछे हो गए हैं। तो बर्गर या ब्लू जीन्स खान पान और पहनावे में, खाने में, रहन सहन में, रीति रिवाजों में लोगों ने अमेरिकन कल्चर को अपना लिया, अमेरिकन जीवन शैली को अपना लिया। तो अपनी कल्चर छोड़ करके अमेरिकन कल्चर की ओर भाग रहे हैं। तो ये तो हुआ कल्चरल कहीं ना कहीं नुकसान। नेक्स्ट बात करते हैं, दोज हु मेक दिस आर्ग्यूमेंट ऑफन ड्रा द अटेंशन टू द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कहते हैं, एक ये भी आर्ग्यूमेंट है इसका कि दुनिया का, विश्व का मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है। मैकडोनल्डाइजेशन का मतलब ये है कि एक विशेष तरह के मैकडोनल्ड तरह के ये रेस्टोरेंट होते हैं अमेरिकन शैली पर आधारित। यहाँ पर अमेरिकन खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, अमेरिकन व्यंजन मिलते हैं ज़्यादातर, या यूरोप में जो खाया पिया जाता है वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो पूरी दुनिया इन चीज़ों को अपना रही है, पूरी दुनिया वही सामान, वो खाद्य पदार्थ को ग्रहण ले रही है, खा रही है जो अमेरिका में पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन खान पान को लोगों ने अपना लिया। तो मैकडोनल्डाइजेशन का सिंपल यही मतलब हुआ। तो अमेरिकन खान पान की ओर लोग बढ़ रहे हैं, उनके खाने पीने को ज़्यादा पॉपुलर जो हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द बर्गर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर अ मसाला डोसा। जो बर्गर है अमेरिकी व्यंजन का प्रतिनिधित्व जो करता है, उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर अ मसाला डोसा। मसाला डोसा का सब्सटीट्यूट नहीं है, मसाला डोसा का स्थान इसने नहीं लिया, ऐसा कहने वाले भी हैं। देयरफॉर डज नॉट पोज एनी रियल चैलेंज। इसने कोई चुनौती नहीं रखी बर्गर ने मसाला डोसा के समक्ष। मीन्स जिसको मसाला डोसा खाना है, मसाला डोसा भारतीय व्यंजन है, भारतीय खाद्य पदार्थ है, वो भी मसाला डोसा ही खा रहा है। जिसको बर्गर खाना है वो बर्गर खा रहा है। इट इज़ सिंपली एडेड ऑन टू आवर फूड चॉइसेस। इससे क्या होगा, बर्गर के आने से भोजन की, हमारे फूड की चॉइस बढ़ गई है। अब हमारे सामने दो चॉइस है, मसाला डोसा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, एक और खाद्य पदार्थ हमारे भोजन में बढ़ गए। तो इससे अब ये जो पॉइंट्स ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कल्चरल कंसिक्वेंसेस जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। ये पॉजिटिविटी दिखाते हैं ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कंसिक्वेंसेस की।
ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद अ होमस्पन खादी कुर्ता। दूसरी तरफ जो ब्लू जीन्स है अमेरिका की, वो भारतीय खादी कुर्ते के साथ साथ चल रही है। मीन्स भारतीय खादी कुर्ते के नीचे लोग ब्लू जीन्स पहनते हैं। इवन इंडियंस ही नहीं, अमेरिकन भी अक्सर पहनते हैं। तो इससे क्या हुआ है, कल्चर मिक्सचर हो गया है, कल्चर मिल गई है, भारतीय कल्चर अमेरिकन कल्चर में मिल गई है। इससे सभ्यता और ज़्यादा समृद्ध बनती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस पॉइंट से जो ये अपने कल्चरल कंसिक्वेंसेस पढ़ा, इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, इसमें एक मेनली क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि वो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कल्चरल कंसिक्वेंसेस, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल कंसिक्वेंसेस, या व्हाट इज़ कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, व्हाट इज़ द कल्चरल होमोजेनाइजेशन और डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मैकडोनल्डाइजेशन से आप क्या समझते हो, मैकडोनल्डीकरण से क्या समझते हो। पश्चिमी सभ्यता ने किस तरह से प्रभावी रूप दुनिया में अख्तियार कर लिया, किस तरह से वो प्रमुख भूमिका में आ गई है, दूसरी सभ्यताओं को उसने कैसे दबा दिया है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्सचर कल्चर, मिश्रित संस्कृति से आप क्या समझते हो। मिश्रित संस्कृति कैसे हो गई है मिश्रित संस्कृति। सांस्कृतिक समरूपता, पॉलिटिकल कल्चरल होमोजेनाइजेशन, सांस्कृतिक समरूपता क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहें। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और कुछ बुक में से हेल्प लेना। क्वेश्चन प्रिपेयर करने पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।